मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हसन असगर, आपका डैट्स अमेजिंग फैक्ट्स में खुशामदीद। नाज़रीन, एलोन मस्क एक ऐसा आदमी है जिसे आज से कुछ अरसे तक लोग इसे पागल कहते थे। जब इसने कहा कि बगैर पेट्रोल के चलने वाली कारें दूंगा, तब इसे लोगों ने पागल कहा। जब इसने कहा मुझे खला में जाने का शौक है, तब इसे लोगों ने पागल कहा। और जब इसने मरीख सियारे पर इंसानों का एक शहर बसाने का कहा, तब इसे लोगों ने पागल कहा। मगर नाज़रीन, 2020 में फैलने वाली वबा से जहां सारी दुनिया के कारोबार बंद हुए हैं, तो वहीं एलोन मस्क ने 110 बिलियन डॉलर्स इसी साल कमाए हैं। इस तरह ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डैट्स अमेजिंग फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, एलोन मस्क 28 जून 1971 को अफ्रीका के एक शहर में पैदा हुई। ये बचपन में जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए ये दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। इन्होंने किताबों को अपना बेहतरीन दोस्त बनाया और 9 साल की उम्र तक एक ग्रेजुएट बंदे जितना नॉलेज हासिल कर चुके थे। नाज़रीन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में जहां लोगों को कई साल लगते हैं, वहीं इसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चंद ही दिनों में सीखी और 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम बनाकर $500 में फरोख्त भी की। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, एलोन मस्क के वालिद साउथ अफ्रीका से थे और इनकी वालदा कनाडा से थी, मगर इन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अमेरिका का इंतखाब किया। 1992 में एलोन अमेरिका पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और साइंस के मज़ामीन में ग्रेजुएट किया। 1995 में इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया और फिर महज इन्होंने ये सिलसिला 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आजकल डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं और इंसान को काम करना आना चाहिए। नाज़रीन, क्या आप ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करके हमें आगाह करें। फैक्ट नंबर 3। 1995 में एलोन मस्क ने अपने छोटे भाई कैम्बल के साथ मिलकर Zip2 के नाम से एक इंटरनेट कंपनी का आगाज किया। ये वो वक्त था जब गूगल नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। Zip2 नामी ये वेबसाइट एक एड्रेस बुक थी जिससे आप किसी का भी पता सर्च करके निकाल सकते थे। शुरू में इस वेबसाइट पर काफी खर्चा करना पड़ा, इसलिए एलोन मस्क के पास रहने को घर भी नहीं था और ये अपने ऑफिस में ही सोया करते थे और अपने जिम के शावर में नहाया करते थे। 4 साल की मेहनत के बाद ये वेबसाइट बहुत मशहूर हो गई और मशहूर कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट ने इसे $22 मिलियन में खरीदा, जो आज के दौर में पाकिस्तानी करेंसी में 350 करोड़ रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 4। एलोन मस्क की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इन्होंने अपने $22 मिलियन में से $1 मिलियन की इन्होंने मैक्लारेन कार खरीदी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद ये कार इनसे हाई स्पीड में एक्सीडेंट से क्रश हो गई। मगर इन्हें ये पता चल गया था कि इनको तेज कारों का बहुत ज्यादा शौक है। नंबर 5। नाज़रीन, इसके बाद 1999 में एलोन मस्क ने $10 मिलियन लगाकर X.com का आगाज किया। आगे चलकर ये दुनिया का सबसे पहला बड़ा और मशहूर ऑनलाइन पे सिस्टम पेपाल बना। साल 2002 में एक मशहूर वेबसाइट eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। क्योंकि एलोन मस्क के साथ पेपाल बनाने वाले और भी लोग शामिल थे, इस वजह से एलोन मस्क को यहाँ से $165 मिलियन मिले, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 2640 करोड़ रुपए बनते थे। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, एलोन मस्क नेचर का पूरा जुआरिया है। इसके दोस्तों ने पेपाल से आने वाले पैसों से घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी और अय्याशियां की, लेकिन एलोन मस्क ने अपने हिस्से के पैसों से $100 मिलियन स्पेसएक्स और $70 मिलियन टेस्ला कंपनी पे लगा दिए और वापस जाकर अपने ऑफिस के फ्लोर पर ही सोने लगा। इस वक्त दुनिया को ये यकीन हो गया था कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। नंबर 7। एलोन मस्क लोगों को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहता है। इसने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार
टेस्ला बनाई है। नाज़रीन, उस वक्त के इस कंपनी टेस्ला में लगाए $70 मिलियन आज $40 बिलियन बन चुके हैं। इलोन मस्क वो पागल जिसको दुनिया सीरियस नहीं लेती थी, इसने साल 2020 में $110 बिलियन कमाए हैं और आज इसकी नेटवर्थ $145 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 23,20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नाज़रीन, प्रॉफिट के लिहाज से टेस्ला ने टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको अब दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल मार्जिन वाली कंपनी समझा जाता है। नंबर 8, नाज़रीन कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और इलोन मस्क के केस में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी वालदा में मस्क है, जो अपनी जवानी में एक मॉडल थी, जिसने अपने बच्चों को पालने के लिए अपने मॉडलिंग के ख्वाब को रास्ते में ही छोड़ दिया। आज में मस्क 72 साल की हैं और ये दुनिया में दूसरे सबसे अमीर आदमी की मां हैं। 72 साल की उम्र में मेम मस्क ने अपने मॉडलिंग के ख्वाब को पूरा करने की ठानी है और इस काम को पूरा करने के लिए अपने बेटे की फुल सपोर्ट हासिल है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वालदा से ऐसे ही प्यार करते हैं तो कमेंट में इनकी लंबी उम्र के लिए आमीन ज़रूर लिखें। फैक्ट नंबर 9, नाज़रीन जितनी इंटरेस्टिंग इनकी बिजनेस लाइफ है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनल लाइफ है। इनकी शादी 3 बार हुई है, मगर 2 बार एक ही लड़की से हुई है। नाज़रीन, इलोन मस्क को कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जस्टिन विल्सन बहुत पसंद आई और इन दोनों ने साल 2000 में शादी कर ली। ये शादी 2008 में आकर ख़त्म हो गई और फिर इलोन मस्क ने 2010 में एक कैनेडियन एक्ट्रेस तालुला रैली से शादी कर ली, मगर 2012 में इन्होंने इसे भी तलाक दे दी। 2013 में इसे एहसास हुआ कि शायद ये लड़की अच्छी थी और तलाक नहीं थी देनी चाहिए, तो इसलिए 2014 में एक बार फिर तालुला रैली से शादी रचा ली। लेकिन 2014 में ही इलोन मस्क को कन्फर्म हो गया कि ये लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती और एक बार फिर से तलाक हो गई। 2018 में फिर एक बार इलोन मस्क का चर्चा हुआ कि जब पता चला कि ये अपने से आधे उम्र की कैनेडियन सिंगर राइम्स के साथ चक्कर चलाकर बैठे हैं। किसी ने सही कहा है कि बंदा अमीर हो तो कभी बुरा नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, नाज़रीन आपने मशहूर तरीन हॉलीवुड मूवी आयरन मैन तो देखी होगी। इसमें हीरो टोनी स्टार है, जो एक खरबपति बिजनेसमैन दिखाया गया है, जो कि दुनिया को तरह तरह के खतरात से बचा रहा है। फिल्म बनाने वालों को इस फिल्म की सारी स्टोरी इलोन मस्क को देखकर जहन में आई थी। साल 2010 की आयरन मैन फिल्म के एक सीन में इलोन मस्क को भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, नाज़रीन 2002 में $100 मिलियन लगाकर इलोन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स का आगाज़ किया। ये कंपनी खला में जाने के लिए दूसरी कंपनियों की निस्बत सस्ते रॉकेट बनाती है, जो कि इनसे अमेरिका का एक स्पेस रिसर्च अदारा नासा खरीद लेता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात काफ़ी दिलचस्प है कि इलोन मस्क खला में मौजूद मरीख पर इंसानों की एक बस्ती भी बनाने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, नाज़रीन इलोन मस्क जैसे लोगों के लिए वर्कोहोलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ कंपनियों को चला रहे हैं और हर रोज़ हर कंपनी को अलहदा से टाइम देते हैं। ये एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं, जिनमें खाना, नहाना और वॉशरूम जाना शामिल नहीं है। फैक्ट नंबर 13, नाज़रीन इलोन मस्क को 1977 की जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी बहुत पसंद आई। इन्होंने अमीर होते ही पहला काम ये किया कि इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाली कार ढूंढनी शुरू कर दी। इस कार को वेट मिले का नाम दिया गया था और 2013 में इस कार को $1 मिलियन में खरीद लिया, क्योंकि जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में ये कार पानी में भी चलती हुई नजर आती थी। फैक्ट नंबर 14, नाज़रीन इलोन मस्क की बनाई गई कार टेस्ला मॉडल एस को दुनिया की सबसे महफूज कार कहा जाए तो गलत ना होगा। इस कार के नाम में एस अल्फ़ाबेट स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका में मौजूद नेशनल हाई ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार के महफूज होने के एतबार से इस कार को 5 में से 5.4 रेटिंग दी है। नाज़रीन टेस्ला की सब कारें बैटरी पर चलती हैं। इलोन मस्क अब तक अपनी टेस्ला की कारों के लिए बैटरियां दूसरी कंपनी से बनवा रहे थे, जो बहुत स्लो काम कर रही थी। इसका इलाज इन्होंने ये निकाला है कि दुनिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है। इसे गीगा फैक्ट्री का नाम दिया गया और ये एक साल में इतनी बैटरियां बना सकती हैं जितनी आज दुनिया की तारीख में सारी फैक्ट्रियों ने मिलकर बैटरियां बनाई हैं। 15 मिलियन स्क्वायर फीट पर बनी ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है।
फैक्ट नंबर 16 नाज़रीन, आज सोलर एनर्जी का दौर आ गया है। लोग सोलर पैनल लगाकर अपना बिजली का बिल बचा रहे हैं। एलोन मस्क ने सोलर सिटी के नाम से एक कंपनी बनाई है जिसमें ऐसी प्लेटें बनाई जा रही हैं कि आप ईंटों की जगह इस प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपको बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मज़े की बात यह है कि आपका सारा घर सोलर एनर्जी की प्लेट्स पर चलेगा और फिर इसी से आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक कार मुकम्मल तौर पर फ्री चलेगी। ना तो आपका पेट्रोल का खर्चा और ना ही बिजली का खर्चा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी।